तो गाइस आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बुक जो है ग्रामर की लूस एंड की, तो वो करेंगे। उसमें करेंगे हम चैप्टर समास। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, शुरू करते हैं। समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास पद या सामासिक पद समास के नियमों से बना शब्द समास पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। स्पष्ट है कि समास का विलोम है व्यास। समास संश्लेष संक्षेप है, जबकि व्यास विश्लेष विस्तार। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में दो के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाते हैं। जैसे काठ की पुतली कठपुतली, तो काठ के का बन जाना। घोड़े का सवार, तो घुड़सवार घोड़े के घो का घू बन जाता है। बात करें हम समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आता है समास के कितने भेद होते हैं समास के, तो 6 भेद होते हैं। नंबर 1 ये 6 विधि है। नंबर 1 अव्ययभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। बात करेंगे पदों की विधानता। पदों की विधानता के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो पूर्व क्वेश्चन आता है, पूर्व पद किसका प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद किसका प्रधान होगा, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय व द्विगु। तीन समासों के हमारे उत्तर पद प्रधान होते हैं, जो उत्तर में ही छिपा हुआ होता है पद। तत्पुरुष समास कर्मधारय पद। बात करें दोनों पद प्रधान किसके होते हैं, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद अप्रधान किसके होते हैं, बहुप्रिय, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्ययतः प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे पहचान, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। दोस्तों इसके ये एग्जाम्पल होंगे हमारे। पूर्व पद इससे प्रति से प्रतिदिन है, जहाँ भी प्रतिदिन आप देख लो तुरंत क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि प्रति प्लस दिन यानी प्रति आ रहा है इसमें, आ जन्म, तो पहला पद ये पहले पद है। पहले पद अगर संधि विच्छेद करने के बाद पहले पद ये इससे शुरू होता है तो अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, बात करेंगे हम तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार। बात करेंगे तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नाम के अनुसार 6 भेद होते हैं। तो बात करें जैसे कोई भी तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष।
जिसे बोलेंगे द्वितीय तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। इसमें जो को का लोप होगा, ठीक है। जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला को का लोप हो गया। उस प्रकार यश प्राप्त, यश को प्राप्त, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, ये चिड़ी मार होता है, ठीक है। को का लोप हो गया इसमें, तो कर्म पहला आएगा, सही है। नेक्स्ट है करण। दोस्तों दूसरे नंबर पर करण, करण तत्पुरुष, लेकिन इसे हम तृतीय पुरुष बोलेंगे इसे, ठीक है। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप होगा। हम इसे कैसे पहचानेंगे करण को? हाँ, ये करण का करण तत्पुरुष है, से का इसमें उपयोग होगा, ठीक है। जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, एक करुण से पूर्ण, से का लोप हो गया, समय से का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष इसे बोलेंगे चतुर्थ तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए हम इसमें के लिए से पहचान लेंगे कि हम संप्रदान तत्पुरुष का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, समय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष हो, पंचम तत्पुरुष होता है ये। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, यानी से का मतलब अलग होने का भाव, इसमें अलग होने का भाव पता चलेगा हमें। जैसे धनहीन, तो धन से हीन अलग होगी, धन से हीन। उसके बाद पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट। ठीक है दोस्तों, सभी एक से होंगे। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, इसे बोलेंगे षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का और के की लुप्त हो जाती हैं। लुप्त का मतलब होता है दोस्तों दिखाई नहीं देती हैं। जैसे इसमें का की इन्हीं का प्रयोग होगा। यह राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, ठीक है। ये सब इसके उदाहरण है, आप देख सकते हैं। देश की रक्षा, ठीक है। का की के का रूप होगा संबंध में। बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष में। अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कार्य की विभक्ति में मैं और पर लुप्त हो जाती हैं। जैसे शोक मगन, यानी शोक में मगन। आपको ये शोक में मगन दे सकता है, तो ये पूछ सकता है, ये दे सकता है दोस्तों, इधर का पद दे सकता है, विग्रह हो सकता है, सही है। या पुरुष में उत्तम, सही है, मैं और पर का रूप होगा अधिकरण में। अब बात नोट, कुछ नोट पॉइंट है, नोट करें। तत्पुरुष समाज के उपयुक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं नव तत्पुरुष, ठीक है। नव तत्पुरुष में हम जिस समाज के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आ, अन, ना, गैर, ना आदि लगे हों, जैसे अधर्म, नाधर्म, अयोग्य, ना योग्य, सही है, अनहोनी, ना होनी, अनाचार, ना आचार, अनावश्यक, ना आवश्यक, सही है। अनिष्ट, ना इष्ट, नपुंसक, नापुंसक, गौरवाजिब, ना वाजिब, ना पसंद, ना पसंद, इस तरीके से नामर्द, नामर्द, ना का लोप हो रहा, ठीक है। नालायक, नालायक। अब नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट आता है कर्मधारय समास, सही है। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पहचान, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। जैसे विग्रह करने पर चरण कमल, या चरण के समान चरण, कमल के समान चरण, सही है। उसी प्रकार कनक लता, कनक की सी लता, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय,
चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। मृग के समान नयन, मृग नयन। देह रूपी लता, देहलता। ये सभी इसी प्रकार से होंगे। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। द्विगु समास चौथे नंबर का है। ये समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। जिस समास पद का पूर्व पद प्रधान संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। 2 पहरों का समूह, 2 पहर। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। 4 राहों का समूह, चौराहा। ठीक है। और भी इसमें नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पहचान, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह। सही है, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, हाइफन। जैसे नदी और नाले, अगर हम यहाँ को इसके हाइफन चिन्ह मिला सकते हैं योजक का, तो वो लगा सकते हैं। तो विग्रह करने पर क्या है हमारा और का प्रयोग हुआ। सही है सब में। ठीक है। इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। जैसे लंबोदर, यही लंबा है उधर जिसका ज्यादा गणेश जी, तीसरे पद की प्रधानता दे दी। ठीक है। ऐसे ही दशानन, दशमी किसे कहेंगे, दस है आनंद जिसकी ज्यादा रावण। उसके बाद चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके या विष्णु जी। ठीक है। तो ये अन्य तीसरे को, इसमें तीसरे शब्द को ज्यादा प्रेरणा दी जा रही है। ठीक है। बात करेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। दोस्तों थोड़ा अंतर भी देख लेंगे क्योंकि अंतर भी आता है और अंतर से हमें पता चलता है क्या समास में कौन सा क्या है। ठीक है। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। यहाँ चक्रधर कृष्ण संज्ञा का विशेषण है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ये बहुब्रीहि में समास होंगे दोस्तों। अगर बात करेंगे नीला है जो कंठ, वो हो गया कर्मधारय समास में। और नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि में। यहाँ पे दोस्तों जो का प्रयोग हुआ। ठीक है। तो कर्मधारय में होता है और जो तीसरी ओर प्रेरित हो रहा है वो बहुब्रीहि में है। लंबोदर, मोटे पेट वाला, कर्मधारय समास में होगा। लंबोदर, इसमें लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। वो क्वेश्चन आपको ऑप्शन के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। बात करेंगे द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है
और दूसरा पद विशेष से होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। उसी प्रकार चतुर्भुज में इसमें चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, ये बहुब्रीहि में आएगा। उसके बाद पंचवटी, 5 बटों का समाहार, ये द्विगु समास में आएगा। उसके बाद पंचवटी में 5 बटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, बहुब्रीहि समास में आएगा दोस्तों। ठीक है। दशानन, 10 आननों का समूह, द्विगु समास में। बात करेंगे दशानन, अगर इसकी बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास में आएगा। तो ये अंतर बहुत समझना जरूरी है आपको। ठीक है। द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। तो द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यानी द्विगु समास होगा। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, द्विगु समास होगा। ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, कर्मधारय समास। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय समास। संधि और समास में अंतर। दोस्तों संधि और समास में भी अंतर होता है। ठीक है। वो हम अंतर पढ़ने से ही पता चलता है। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान है, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। ये ध्यान बहुत जरूरी है दोस्तों। आता को संधि को कहते हैं, यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सेकंड, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं है। सही बात है। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय, ये संधि है। राजा का पुत्र, राजपूत, ये समास है। ठीक है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 4, संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ से फाइंड आउट हमने लिया है कंटेंट, बहुत ही अच्छा। अब आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। ठीक है। समास निर्णय की समस्या। दोस्तों समास में बनाते समय बहुत सारे लोग कभी द्विगु लगा देते हैं, कभी कुछ, इसकी समस्याओं में बताया गया है। जब परीक्षक शब्द देते हैं और उसमें समास को चिन्हित करने के लिए परीक्षार्थी से कहते हैं, तब परीक्षार्थी के लिए समास निर्णय की समस्या उठ खड़ी होती है। कारण यह है कि समास विशेष का निर्णय विग्रह से होता है। परिणामतः परीक्षार्थी शब्द का कोई भी विग्रह करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे आगे दिए गए उदाहरणों से समझा जा सकता है। विद्याधन, विद्याधन का 6 तरह से विग्रह किया जा सकता है। विद्या से, के द्वारा, अर्जित धन, तृतीय पुरुष, विद्या के लिए धन, चतुर्थी तत्पुरुष, विद्या का धन, षष्ठी तत्पुरुष, विद्या रूपी धन कर्मधारय, विद्या और धन द्विंद, विद्या है धन जिसका वह सरस्वती, बहुब्रीहि। सत्यव्रत, सत्यव्रत का 4 तरफ से विग्रह किया जा सकता है। सत्य का व्रत तत्पुरुष, सत्य ही व्रत कर्मधारय, सत्य और व्रत द्विंद, सत्य जिसका व्रत है वह व्यक्ति अर्थात हरिश्चंद्र, बहुब्रीहि। यदि परीक्षक प्रश्न में स्वतंत्र शब्द की जगह वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी पद में समास बताने को कहे तो यह समस्या नहीं उठेगी, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द सीमित
होकर पद बन जाएगा और पद का एक ही विग्रह होगा, यानी द्विधा की स्थिति नहीं रहेगी। जैसे बसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है। विद्या है धन जिसका, अर्थात सरस्वती बहुव्रीहि समास। नंबर 1, विद्याधर शर्मा की समृद्धि का राज विद्याधन ही है। विद्या से अर्जित धन तत्पुरुष। विद्याधन विद्या रूपी धन कर्मधारय समास की चाह रखने वालों को विद्याधन, विद्या है धन जिसका, अर्थात सरस्वती, ये बहुव्रीहि में होगा दोस्तों, समास की पूजा करनी चाहिए। सेकंड, मैंने एक पीताम्बर खरीदा। पीला वस्त्र कर्मधारय समास है। मैंने पीताम्बर की पूजा की। पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास होगा। तो समास विग्रह ये बहुत सारे हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है।